जी जनाब, आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज है हमारी क्लास नंबर 8 जिसमें हम देखेंगे 2019 में फोटोशॉप के अंदर ऐड होने वाला एक न्यू टूल जिसका नाम था फ्रेम टूल। तो आज हम बहुत ही सिंपल और छोटा सा टूल है, ज़्यादा लेंथी नहीं लेके जाऊंगा। और ये आ रहा होता है आपके क्रॉप टूल के बिल्कुल साथ, फ्रेम टूल के नाम से। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को। और इससे पहले कि मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं, लास्ट क्लास थी हमारी क्रॉप टूल की, उसके अंदर एक मैंने ऑप्शन छोड़ दिया था पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। अब पर्सपेक्टिव का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो पर्सपेक्टिव बिल्कुल पर्सपेक्टिवली आपकी क्रॉपिंग करेगा। कैसे, मैं जल्दी से समझा देता हूँ, क्योंकि क्लास जो है हमारी फ्रेम टूल की है, पर्सपेक्टिव की ये एक फोटो है, इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब अगर मैं इसकी इस पेज को क्रॉपिंग में लेना चाहूँ तो वो देखें नॉर्मली क्रॉप से हो नहीं पा रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से। मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे ये पूरा पेज चाहिए ताकि ये मेरे लिए रीडेबल हो जाए, कि स्ट्रेटन होके मेरे सामने आ जाए। आप इसे स्ट्रेटन भी नहीं कर सकते हो स्ट्रेटन के ऑप्शन से, क्योंकि ये पर्सपेक्टिवली मुझे इसकी सिलेक्शन लेनी है। जब इस तरह की सिलेक्शन लेनी हो तो हमें यूज करना पड़ता है पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ताकि हम उस एरिया को पर्सपेक्टिवली वहां से क्रॉप कर लें, कट कर लें। ठीक है, तो मैं पर्सपेक्टिव पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद देखें मेरे कुछ कर्सर के साथ इस तरह का एक पर्सपेक्टिव सा साइन आ जाएगा। ठीक है, प्लस साइन के साथ। इट्स मीन कि अब मैं पर्सपेक्टिवली क्रॉपिंग कर सकता हूं। तो मैं वन क्लिक यहाँ कर रहा हूँ जहां से मुझे चाहिए। जैसे आप वन क्लिक करोगे, इसके साथ रबर बैंड लगा हुआ है। ठीक है, और सेकंड क्लिक मैं यहाँ कर देता हूँ बिल्कुल इस जगह पे। थर्ड क्लिक जब से मैं इधर ला रहा हूँ तो देखें इसमें एक मैश नुमा जाल बना रहा है, या यूं कह लें ग्रिड का सा जाल बना रहा है। इट्स मीन कि आप पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल का यूज कर रहे हो। वन क्लिक यहाँ कीजिए और जब लास्ट क्लिक आप करोगे तो खुद ही एक पूरा बाउंडिंग बॉक्स बना देगा पर्सपेक्टिवली। तो जैसे ही मैंने यहाँ लास्ट क्लिक किया है तो देखने इसने वो एरिया मेरा सिलेक्शन में ले लिया। इस तरह की सिलेक्शन में नॉर्मल क्रॉप टूल से नहीं ले सकता था। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरा ये जो एरिया मैंने सिलेक्शन में लिया था वो देखें स्ट्रेटन होके आ गया है, जो इस वक्त रीडेबल भी है, क्योंकि मेरे ख्याल से फ्रेंच लिखी हुई है, आई कांट रीड इट। तो कहने का मकसद ये, इस तरह से अगर आपको सिलेक्शन लेनी हो पर्सपेक्टिवली तो आप इस टूल का यूज कर सकते हो। इवन के जरूरी नहीं कि आप इसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हो इसकी सिलेक्शन को। जैसे मैं ये ले लूं, ये मैंने आउट सिलेक्शन जान के लिए, ताकि आप देखें ये एरिया मेरा कट रहा है तो आप क्या है, आप इसी बाउंडिंग बॉक्स को इस तरह से ड्रैग कर लो। इवन कि आप सिंगल एंकर को भी सेलेक्ट करके उसे फैला सकते हो पर्सपेक्टिवली। यहाँ से भी इसे आप इस तरह से कम कर सकते हो, और बिल्कुल इसी तरह यहाँ से ज़्यादा बाहर है, आप इस वाले एंकर को पकड़ के इस तरह से सेट कर सकते हो। सेंटर से भी इसे बड़ा या छोटा कर सकते हो और उसके बाद एंटर कर दो। तो बस ये आपका इस तरह से अब सामने आ चुका है। तो ये था भाई पर्सपेक्टिव टूल का एक हल्का फुल्का सा आपको डिटेल ट्रेंड, और इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ऊपर इसके प्रॉपर्टी मेन्यू में भी कुछ नहीं है, सेम ही सारी चीज़ें, तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी कभार आपको इस तरह की क्रॉपिंग के लिए पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की ज़रूरत ज़रूर पड़ जाती है। तो मैं इसे फ़ौरन से बंद कर रहा हूँ और आ जाते हैं आज की हमारी क्लास। फ्रेम टूल जो है मौजूद क्रॉप टूल के बिल्कुल साथ। अभी क्रॉप टूल में मज़ीद ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, स्लाइस टूल, स्लाइस सेलेक्ट टूल, इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। इन वेरी नेक्स्ट क्लास देख लेंगे या फिर कभी देख लेंगे, देखते हैं किस तरह से मैं आप इसको लेके चलता हूं। तो इसके बाद आ रहा है हमारा फ्रेम टूल, जिसकी शॉर्टकट की है के, और उसके नीचे छोटी सी टिप्स आ रही है विद वीडियो क्लिप के क्रिएट्स प्लेस होल्डर फ्रेम फॉर इमेजेस, के आप यहाँ पे अपनी इमेजेस को लाके जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। तो मतलब कि हम फोटोशॉप का यूज़ कर रहे हैं, हमें बात समझ ही आ जाती है कि फोटोशॉप में हम फोटो पे काम करते हैं, और जब फ्रेम की बात आई तो हम अपनी फोटो को क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेम करेंगे। और इस टूल की मदद से हम क्या बनाएंगे, एक फ्रेम बनाएंगे। तो ये बेसिकली फ्रेम बनाने के लिए, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है रेक्टेंगुलर फ्रेम, यानी कि रेक्टेंगल फॉर्म में अगर आपको फ्रेम बनाना है, और दूसरा है आपका इलिप्टिकल फ्रेम। तो जैसे मैं इस फ्रेम को लेता हूं और यहाँ पे ड्रैग करता हूं इस तरह से, तो देखें ये मेरा एक फ्रेम बना आ गया। कंट्रोल जेड कर रहा हूं, अभी देखें यहाँ पे बैकग्राउंड आ रहा है लेयर में, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे फ्रेम क्रिएट कर रहा हूं तो यहाँ पे अनदर लेयर फ्रेम के नाम से ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ देखें एक जगह तो ये आ रही है जहाँ पे आपकी फ्रेम आ रहा है जो इस वक्त सेलेक्ट है, लेकिन ये जो दूसरा एम्प्टी एरिया है ना, ये वो एरिया है लेयर के अंदर जहां आपकी इमेज आके प्लेस होगी। मतलब एक इसका इनसाइड का एरिया दिखा रहा है लेयर में, ये इनसाइड एरिया है जहां इस वक्त मेरा माउस है, और ये मेरा पूरा आउटलाइन है फ्रेम की। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद
आप इस फ्रेम को सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी में बिल्कुल जा सकते हो। इसकी प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल पे। फ्रेम की प्रॉपर्टी क्या है थोड़ा सा समझ लो। जैसे कि ये इस वक्त इसकी विड्थ आ रही है फ्रेम की 409 पिक्सल बाय 609 पिक्सल। मैं चाहूँ तो यहाँ से इसके एक स्क्वायर फॉर्मेट में ले सकता हूँ। आई मीन कि अगर मैं इसे 500 बाय 500 कर दूं तो आप देखें मेरा फ्रेम जो एक स्क्वायर फॉर्म में आ गया। ठीक है, साथ ही इसकी प्रॉपर्टी में आ रहा है इंसर्ट इमेज, फाइंड एंड एडॉप स्टॉक। अगर कोई आप क्लाउड के साथ लिंक हो तो आप यहाँ से एडोब की स्टॉक इमेजेस भी इसमें लाके इंसर्ट कर सकते हो। चलें इस ऑप्शन को रहने दीजिए, हम इमेज अपने पास से उठा के इसमें पेस्ट करेंगे। उसके नीचे आ रहा है स्ट्रोक। कौन सा स्ट्रोक भाई? भाई साहब ये जो आपका फ्रेम बना हुआ है बेसिकली ये स्ट्रोक पे बना हुआ है। अब वो कह रहा है कि स्ट्रोक का कलर क्या होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट जो कलर है उसका वो आपको पता ही है। अगर मैं यहाँ से रेड कलर ले लूँ तो अब ये जो इसका स्ट्रोक है पूरा फ्रेम का वो इस रेड कलर का हो गया। ठीक है, उसके बाद वो पूछ रहा है 1 पिक्सल, मतलब ये जो आपका फ्रेम का जो पिक्सल है, अगर इलिस्ट्रेटर में लेके जाऊं यार स्ट्रोक की प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे कि कितना मोटा स्ट्रोक होगा, तो यहाँ पे वो आ रहा है कि मैं अगर इसे कर दूं 18 पिक्सल तो देखें मेरा स्ट्रोक जो है वो मोटा हो गया। इसे आप मजीद जो है उसकी थिकनेस बढ़ा सकते हो। तो देखें इस तरह से बढ़ा दिया। साथ ही आ रहा है सेंटर। क्या चीज सेंटर? ये जो मेरा स्ट्रोक बना है ओरिजिनल साइज मेरा ये है, इसके इनसाइड भी स्ट्रोक आपका बाहर निकल रहा है और आउटसाइड भी, मतलब कि स्ट्रोक जो है वो सेंटर में। अगर मैं चाहूं कि स्ट्रोक सिर्फ इनसाइड आए तो मैं यहाँ आके बिल्कुल यार उसी तरह है सेम इसकी प्रॉपर्टी जिस तरह आपने इलिस्ट्रेटर में इनसाइड कर दूंगा तो देखें इनसाइड आ गया है आपकी मेन जो उसकी आउटलाइन थी और उसके बाहर तक उसका जा रहा है स्ट्रोक। कितना? 42.89 पिक्सल का स्ट्रोक बाहर निकल रहा है, आपकी ओरिजिनल पाथ से या फ्रेम से बाहर निकल रहा है। आपको आउटसाइड करना है तो आप आउटसाइड कर दो। तो बस ये उसी तरह से स्ट्रोक की प्रॉपर्टी है। अब मजीद इसमें क्या कमांड है? मजीद इसमें अभी कुछ भी नहीं है, बस इसकी यहीं तक प्रॉपर्टी है। अब जनाब आपने इसकी प्रॉपर्टी देख ली, इसको इसके साइज वगैरह को छेड़छाड़ करके देख ली, फ्रेम के कलर को चेंज करके देख लिया। अब बात करते हैं कि अगर मुझे इस फ्रेम का जो मैंने साइज ले लिया है उसे बड़ा या छोटा करना है तो आप कहोगे यार विड्थ एंड हाइट की वैल्यू देके बड़ा छोटा कर लेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन विड्थ एंड हाइट की वैल्यू नहीं देनी, वैसे ही करना है तो फिर कंट्रोल टी कर दो आप। जैसे ही आप कंट्रोल टी करोगे इसके सराउंड के अंदर पूरा का पूरा एक बाउंडिंग बॉक्स बना आ जाएगा जिसे आप शिफ्ट की मदद से जो है प्रोपोर्शनली बड़ा या छोटा कर सकते हो, या विदाउट शिफ्ट भी अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से भी कंट्रोल टी की मदद से ट्रांसफॉर्म भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें इमेज हमें इंसर्ट करनी है। तो इंसर्ट इमेज के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं जाता हूँ इमेज के यहाँ पे फोल्डर में और इस बंदी की तस्वीर को मैं यहाँ से उठाता हूँ, फोटोशॉप पे लेके आता हूँ और मुझे कहाँ इसे छोड़ना है? इस फ्रेम के अंदर। ठीक है, मुझे बाहर नहीं अपने बैकग्राउंड पे नहीं इसे यानी कि प्लेस करना है, मुझे फ्रेम में करना है। तो मैं डायरेक्टली फ्रेम के अंदर अपने क्लिक को रिलीज कर दूंगा। जैसे ही मैंने रिलीज करूंगा तो देखें यहाँ पे फ्रेम के अंदर ही आके वो मेरी इमेज जो है फिक्स हो गई है, मेरे बैकग्राउंड पे नहीं फैली है। तो बस इस तरह से इसमें इमेज इंसर्ट की जाती है। उसके बाद आप इस इमेज को मूव कर सकते हो। ठीक है, जहां भी आपको सेटिंग से रखना है, जो आपको बेहतर लगे आपने इसे मूव करके रख लेना है। जब आप इसे मूव कर लो एंटर प्रेस कर देना तो अब ये इसके अंदर जो है फ्रेम में इमेज जो है फिक्स हो गई है। आपको इमेज के साइज को बड़ा करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये इमेज देखो अभी सिलेक्शन में है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे लेयर के पैनल में देखोगे तो इसके चारों तरफ व्हाइट कलर का एक बॉर्डर बना रहा है। इट्स मीन के ये सेलेक्टेड है। अगर मैं इसके बराबर में इस फ्रेम के ऊपर आके क्लिक कर दूं तो इट्स मीन के अब फ्रेम सेलेक्टेड है। तो इमेज बड़ी करनी है तो इमेज वाले हिस्से पे मैं क्लिक करूंगा, कंट्रोल टी करूंगा ट्रांसफॉर्म, और इस इमेज को मूव भी कर सकता हूं, आप जानते हो बड़ा या छोटा भी कर सकता हूं। तो मैं इसे बड़ा कर देता हूं इस तरह से सिर्फ आपको समझाने के लिए, और इसे मैं यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, एंटर कर देते हैं जनाब, तो ये मेरी इमेज जो है बड़ी हो गई। इमेज बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, आप चाहते हो फ्रेम भी थोड़ा सा बढ़ जाए तो अब क्या है, मैंने सिंपल फ्रेम को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल टी। ठीक है, और अब मैं चाहूँ तो इसके फ्रेम को भी बड़ा कर सकता हूँ अपने इमेज के हिसाब से। ऊपर से नहीं करना तो आप नीचे से कर लें इस तरह। ठीक है जी, और उसके बाद एंटर। जनाब अब आप इस इमेज को मूव करना चाहते हो और वो आप मूव टूल से भी कर सकते हो, लेकिन अगर अभी देखो मैं इसे मूव कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, खाली इमेज मूव हो रही है।
ठीक है। और इसी तरह अगर मैं फ्रेम टूल से मूव कर रहा हूँ तो भी खाली इमेज मूव हो रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो मेरे सिलेक्शन में है वो इस वक्त क्या सिलेक्शन में है? इमेज। लेकिन मुझे फ्रेम और इमेज एक साथ मूव करनी है, तो मैं फिर क्या करूंगा? तो जाहिर सी बात है, जब हमें मल्टीपल सिलेक्शन लेनी होती थी इलिस्ट्रेटर में भी, तो हम क्या करते थे? शिफ्ट की का इस्तेमाल करते थे। तो मैं यहाँ भी शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ और साथ ही ये वाला फ्रेम वाला हिस्सा भी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखें, ये भी सिलेक्शन में है और मेरी इमेज भी सिलेक्शन में। अब मैं अगर मूव करूंगा तो ये दोनों ही चीजें एक साथ मूव होंगी। अगर कंट्रोल टी से मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा तो इमेज और फ्रेम दोनों ही जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। इवन कि मैं अभी भी इसके कलर वगैरह फ्रेम के जो है वो मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन बशर्ते ये कि पहले मुझे ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पे एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद मैं अभी भी कोई भी कलर लेना चाहूं अपने फ्रेम का, मैं बाद में भी ले सकता हूं। और यहाँ से भी बहुत सारे यहाँ पे कलर टून मौजूद है मेरी, मैं उसमें से भी ले सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप फ्रेम टूल को कम्प्लीटली समझ गए होंगे। बस फ्रेमिंग बेसिकली आपकी फ़ोटो को फ्रेम कर देता है। अब उस फ्रेम को आप किस तरह से करना चाहो वो आपकी मर्ज़ी पे। आप इसको बाद में वापस सेंटर भी कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी पे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक आपने कर लिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मुझे 1 बाय 1 इन दोनों को है ना सेलेक्ट ना करना पड़े। कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए कि मैं इन दोनों को एक ही क्लिक पे सेलेक्ट कर लूँ। तो देखें, जहाँ लिखा हुआ आ रहा है ना, अब मैं पढ़ने में नहीं आ रहा मेरे, बस ये जो यहाँ पे राइटिंग लिखी आ रही है, अगर मैं यहाँ 1 क्लिक कर दूंगा तो फ्रेम और इमेज दोनों एक साथ ही सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं कंट्रोल टी से इन दोनों को ही अब इतना छोटा कर रहा हूँ, या जितना भी मैं छोटा करना चाहूँ ये प्रोपोर्शनली ऑटोमेटिकली होगा। और इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, साथ ही फ्रेम में अनदर ऑप्शन है, यहाँ आप रेक्टेंगुलर फ्रेम बना रहे थे और यहाँ सिंपल क्या होगा? इलिप्टिकल फ्रेम बनेगा। आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो इसे, तो देखो अनदर यहाँ पे लेयर ओपन हो गई है फ्रेम के नाम से। इसमें आपको क्या करना है? अगर कोई इमेज प्लेस करनी है, आप बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे आ जाओ अपने इस फोल्डर में, और यहाँ पे कोई ऐसी इमेज तो नहीं है। चलें, मैं ये कैट वाली, ओ सॉरी डबल क्लिक हो गया, कैट वाली इमेज को ड्रैग करते हैं और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देता हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि अभी तक इमेज जो है मेरी सेलेक्ट है, कंट्रोल टी कर लें, आप इसे बड़ा करें। मैं इसमें से सिर्फ एक कैट के चेहरे को लेना चाहूँगा, इसको, और यहाँ लाके इस फ्रेम में इसे मैं ऐड कर दूंगा, एंटर। बस अब फर्क क्या है उस फ्रेम में इस फ्रेम में भाई, के ये जो है एक इलिप्टिकल फ्रेम है, वो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है। इस फ्रेम को थोड़ा सा छोटा कर दें, एंटर कर दें, ताकि वो बिल्कुल इसमें फिक्स आ जाए। और उसके बाद इसको भी यहाँ लाके रख। अच्छा, इलिप्टिकल फ्रेम की भी उसी तरह प्रॉपर्टी है कि अगर आप इसके फ्रेम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो ये भी उसी तरह आपसे कलर पूछेगा कि किस कलर का आपको भाई फ्रेम चाहिए। आप कोई सा भी कलर ले लें, ये कलर। उसके बाद आप इसका भी स्ट्रोक बढ़ाना चाहें, बढ़ा सकते हैं जितना भी, तो इस तरह से इसका स्ट्रोक बढ़ जाएगा। सेम ही प्रॉपर्टी है भाई साहब, और तमाम ही ऑप्शन इसके बिल्कुल सेम है। अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप बिल्कुल करो, और अगर यूज़ नहीं करना चाहते तो ना करो। यहाँ पे एक चीज़ आ रही है तो बताना मेरा ज़रूरी है, तो मैंने आपको बता दिया है। सिंपल मैं चाह रहा हूँ कि ये कैट सेलेक्ट हो जाए और थोड़ी सी नीचे आ जाए, तो मैं वो ले सकता हूँ क्योंकि इसके एयर थोड़े से कट रहे थे। तो जनाब, ये थी सिंपल आज अभी तक आपकी फ्रेम टूल की क्लास। बस इसमें कुछ इतना ज़्यादा डिटेलिंग के लिए है नहीं जो मैं आपको बताऊं। सिंपल आप अपनी फ़ोटो को क्या कर सकते हो? फ्रेम कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।